तो ये हालत हो गई सर हमारे यहाँ। चयनित होने के बाद भी हमको हमारे पद पर नहीं भरा जा रहा है, और माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना भी नहीं माना जा रहा सर। अब हम बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ? हम इतने धरने करें, विज्ञप्ति के लिए धरने करो, एग्जाम के लिए, बस अब प्रदेश के युवाओं का यही काम रह गया है कि दिन रात हम धरने पर धरने करें, आंदोलन पर आंदोलन करें, और हमारी सरकार सोई रहे। फिर कल के दिन पुलिस वाले आएंगे, उठा के ले जाएंगे, तुम धरना क्यों करे। परसों ही हम वहाँ वन विभाग में थे, वो पुलिस वाले कहने लगे कि तुम्हारे पास वो है ही नहीं कि यहाँ पे बैठने के लिए। तो सर हमने भी अल्टीमेटम पूरा दिया था, तब जाके हम वहाँ पे बैठे थे, पूरी परमिशन मांगी थी। लेकिन सर अब युवाओं का मतलब यही काम रह गया कि तुम आंदोलन पर आंदोलन करो। ये एक एक तरफ ये बात कहते हैं कि आज जो युवा है ये कल राष्ट्र निर्माण में हमारा सहयोग करेंगे, तो ऐसे होगा सहयोग? ये सड़कों पर धरना देकर सहयोग हो जाएगा? और बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी कतराऊंगा नहीं ये कहने में। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, पहले की तो कोई विज्ञप्ति आती नहीं है, विज्ञप्ति लाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है बच्चों को, विज्ञप्ति आने के बाद एग्जाम भी टाइम पे नहीं होता है, फिर एग्जाम के लिए भी फिर आंदोलन करो, फिर कहीं जाके टाइम पर एग्जाम होता है, फिर उसके बाद एग्जाम हो गया जैसे तैसे ले दे के आनंद फानंद में एग्जाम भी होता है, उसके बाद फिर रिजल्ट ही नहीं दिया जाता है। फिर रिजल्ट करने के लिए सर हम लोक सेवा आयोग हड़ताल में भी बैठे थे। लोक सेवा आयोग हरिद्वार में हम 10 जुलाई को बैठे थे, तब जाके 19 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया था। अब रिजल्ट भी आ गया। अब दुर्भाग्य ये देखिए कि रिजल्ट आने के बाद भी बच्चे ऐसे धरने कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 5वां महीने चले सर। हम गुरुद्वारे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, 2-2 रोटी खाते हैं सर गुरुद्वारे में, 2 रोटी मिलती है वहाँ पे, कभी बाई चांस 4 मिल गई, ऐसे करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। विगत एक हफ्ते से सारे ये जो मेरे मित्रगण हैं यहाँ पे, वो गुरुद्वारे में रह रहे हैं, और किस स्थिति में रह रहे हैं, कैसे कैसे जगह से हम अपना जीवन यापन करके आते हैं। पहाड़ी पहाड़ी बच्चे हैं सर हम, हमको पता है कि हमारी जीवन शैली क्या है, पहाड़ों में हमारी जिंदगी जीवन शैली क्या है, जिंदगी कैसे चलती है। दूसरी जगहों से कर्जा मांग के हमको यहाँ पे आना पड़ता है, तभी भी हमारी सरकार ऐसी सोई हुई है कि हमारी बातों को सुना नहीं जाता सर। अभी हमारी बहन, कल एक बहन रो रही थी, मुझे इतना बुरा लगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी प्रदेश को कहा था कि जो वनाग्नि की जो घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए फ्रंटलाइन स्टाफ को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए, जिससे कि वनाग्नि की जो घटनाएं प्रदेश में है वो उनमें कुछ रोका जाए। तो सर वनाग्नि की घटना को रोकने के लिए हम लोग तैयार हैं, सारे चयनित छात्र हैं, संस्कृत किए गए छात्र हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो नियुक्ति है वो जो जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो, और हम वो जो वन विभाग है उसके कार्य को करने के लिए उसको उनका सहयोग करने के लिए तैयार बैठे। वन विभाग खुद कहता है कि हमारे पास इन बच्चों के लिए खाली पद हैं, 162 जो छात्र अभी चयनित हैं उनके जो खाली पद हैं वो अभी वन विभाग के स्तर पर खाली हैं। और फिर भी सर देखिए जल्द से जल्द इन पदों को भरा नहीं जा रहा है। 5वां महीना पूरा होने को आ गया है रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी भी बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमारी बहनें दर बदर भटक रही हैं, और सरकार बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रहा है इस बात पर। तो सर वनाग्नि की जो घटनाएं हैं, कम से कम उसी को कम करने के लिए फ्रंटलाइन स्टाफ को कम से कम आगे आना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय का उनका तो कम से कम ये बात आप मान लो कि उन्होंने जो कहा था कि प्रदेश जो वन विभाग के लिए कि जो आपका वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उनको कम करना है, और जल्द से जल्द आप क्या करिए कि फ्रंटलाइन स्टाफ को भरिए। तो जब सर इतने पद खाली हैं और छात्र चयनित भी हैं, हमने एग्जाम दिया है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, हमारी शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी हो चुकी है, सब कुछ हुआ है सर, और तब जाके हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। और संस्तुति भी है, लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, लोक सेवा आयोग द्वारा जब संस्तुति विभाग को भेज दी जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि इन बच्चों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन कहाँ है अब तक? अब एक संवैधानिक बॉडी का आप कहना नहीं मान पा रहे हो। दूसरी बात है कि आप 22 फरवरी से फिर जो आपका ये वनाग्नि की घटनाएं चलती हैं, उसके लिए आपका कोई वन आरक्षी वहाँ पर तैयार नहीं है। तो सर जो बच्चे ये बैठे हैं 159 अभी शायद प्रतीक्षा सूची में है, और ये प्रतीक्षा सूची नहीं, अब तो हम चयनित हो चुके हैं। प्रतीक्षा सूची से 313 बच्चे थे उस टाइम पे, तो उन 313 बच्चों में से हम 160 बच्चों का 62 बच्चों का चयन हुआ है, तो अभी हम चयनित छात्र हैं। दूसरी बात कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ है इनका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? बेटियां दर बदर सड़कों पर रो रही हैं। तो ये स्लोगन तो मत कहो, अगर ये स्लोगन कहते हो तो उस पर अमल भी तो करो। हम लोग कब तक इधर उधर भटके सर? एक हफ्ते से मैं अपनी बुआ के यहाँ पर रह रहा हूँ, चलो मेरी तो बुआ है, ये दोस्त लोग मेरे गुरुद्वारे में ठहर रहे हैं, एक कपड़ा पहना है एक हफ्ते से, नहाना धोना ब्रश ब्रश तो दूर की बात है, खाना पीना हम लोग खाते हैं थोड़ा सा, दिन में इतना सा चावल खाते हैं। ऐसे करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे कैसे करके हमारे माँ बाप ने हमको इस लायक बनाया, 8 साल से तैयारी करे सर। एक छोटी सी जो हम नौकरी पाते हैं उसके लिए 8-8 साल की मेहनत लग जाती है। ऊपर से मैम कहती है तुम आगे की तैयारी करो, कैसे कर लो आगे की तैयारी? यहाँ आने के लिए जो हमने हमने मेहनत की उसका कुछ नहीं है ना सर। तो हम इतनी मेहनत करके आते हैं, पहाड़ों में विकट परिस्थितियाँ होती हैं, हर किसी के पास ये परिस्थिति नहीं है कि वो देहरादून में आके उच्च स्तर की कोचिंग करे, लाइब्रेरी में बैठे, ऐसा सबके पास नहीं है। मैं खुद चमोली जिले से आता हूँ, मेरे दोस्त लोग पिथौरागढ़ से आते हैं, 2-3 बहनें यहाँ पे पिथौरागढ़ चंपावत बहुत दूर दूर से आ रहे हैं सर। तो हमारी ये हालत हो चुकी है आज कि इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी हमारे माँ बाप ने इतना पैसा लगाया हमारे पीछे कि हमारा बच्चा पढ़े, घर में वो हल हुल जोत के जैसे भी करके वो जो भी कर रहे हैं हमको यहाँ तक पहुँचाए उन लोगों ने। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इतनी मौन है कि फाइनेंस संस्कृति के चयन होने के बाद संस्कृति भी विभाग को दे दी गई है। विभाग द्वारा
आयोग द्वारा जब संस्तुति दी जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि जल्द से जल्द इन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए, नियुक्ति दी जाए। उसका मतलब यही होता है। अब संस्तुति आने के बाद भी हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही, तो ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। और 5 महीनों से हम भटक रहे हैं। आप धन्यवाद करता हूँ आप प्रेस मीडिया बंधुओं का कि हमारी बात को आप आगे तक पहुँचा रहे हैं, है ना? तो सर अब मेरी ये लास्ट ये यही कहना चाहूँगा कि 5 महीने हो गए हमारे फाइनल सिलेक्शन वो रिजल्ट आए हुए, संस्कृति विभाग को चली गई है, लेकिन अभी तक हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई ये पूछता हूँ मैं। और 159 जब पद वहाँ पर खाली हैं तभी भी हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। फिर इसका संज्ञान कौन लेगा? दर बदर हम कब तक भटकेंगे? तो मैं चाहता हूँ सर जल्द से जल्द इस चीज़ को संज्ञान लिया जाए और हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद आप सभी का।